हेलो दोस्तों। तो आज ज्योग्राफी के नए टॉपिक में हम आपको पढ़ाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का हमने बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है, राज्यों के बारे में देखा है, कोस्टल स्टेट देखे हैं, लैंडलॉक स्टेट देखे हैं और हमने नेबरिंग कंट्री देखी, पड़ोसी देशों के बारे में जाना है। तो बहुत सारा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर पहले प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो देख लीजिए, तो आपको बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये रिवर सिस्टम वाला भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इंडिया में बहुत सारे रिवर हैं, बहुत सारे रिवर सिस्टम है, हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम इंपोर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं, चले तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम पहले मैप के माध्यम से समझते हैं। आप देखो इंडिया का मैप, आई होप आपको दिख रहा होगा, यह मैप इंडिया। तो देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक तो हिमालयन रिवर है, नॉर्थ में क्या है अपना माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो हिमालयन रिवर है, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये चाइना लिखा है, ये तिब्बत वाला भी भाग है क्योंकि अभी इस पर कंट्रोल किसका है, चाइना का है, तो हम इसे तिब्बत भी कह सकते हैं। इस चाइना और तिब्बत में एक लेक्स है, इंपोर्टेंट लेक्स है यहाँ पर। इस लेक्स या झील का नाम क्या है, इस लेक्स या झील का नाम है, इस लेक्स का नाम है, झील का नाम है, क्या नाम है लिख रहा हूं मैं, इस लेक्स का नाम लिख रहा हूं मानसरोवर लेक्स। क्या है, मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील। ये जो मानसरोवर झील है कहां पर है, तिब्बत में। चाइना कह सकते हो क्योंकि अभी तिब्बत पर चाइना का क्या है, कंट्रोल। तो मानसरोवर झील से क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, पानी फ्लो होता है ईस्ट डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन से एक रिवर फ्लो हो रही है ईस्ट डायरेक्शन में, और देखो यहां जाएगी, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से यूटर्न लेगी, यूटर्न लेने के बाद आसाम में एंट्री करेगी, आसाम में एंट्री करने के बाद कहां जाएगी, बांग्लादेश। आप समझिए, अभी देखिए मैं इसे ब्लैक से कर रहा हूं, देखो यहां से यूटर्न लिया, इस नदी ने यूटर्न लिया और क्या हुआ, बांग्लादेश में एंट्री कर। तो हम समझते हैं, देखो किस तरीके से बैक। हमने ये देखा कि यहां पर एक लेक्स है, इस लेक्स का नाम क्या है, मानसरोवर लेक्स। क्या नाम है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कही है, मानसरोवर झील कही। इस मानसरोवर झील से क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में जाकर यूटर्न लिया, यूटर्न लेने के बाद फिर से इंडिया में एंटर हुआ और बांग्लादेश में चली जाती ये रिवर। ऐसे समझिए, देखिए ये जो रिवर है इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। कई सारी भारत की नदियां हैं, ठीक है, तो जिनमें ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है। तो अभी हमने क्या देखा, हम इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो जो मानसरोवर लेक है, अगर मैं इससे पूछूं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि मानसरोवर लेक का ओरिजिन की बात करूं, कहां से निकलती है, ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन देखो, पॉइंट नंबर 1, ओरिजिन की बात करते हैं कहां से निकलती। तो इसके ओरिजिन में हम लोग लिखेंगे क्या, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। मानसरोवर लेक तिब्बत से क्या है, ये निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से तिब्बत है, वहां से निकलती। अगर हम कंट्रियों की बात कर लें, कंट्रियों की बात कर ले, कौन कौन से देशों में फ्लो करती है,
तो देखेंगे हम लोग कंट्री की बात करते हैं। कंट्रीज की बात करते हैं, देशों की बात करते हैं। ये ओरिजिन उद्गम है। तो देखो, अगर हम कंट्रियों की बात कर लें, देशों की बात कर लें, नेक्स्ट मैप में आपको बताते हैं। तो देखो थोड़ा सा, देखो ये तिब्बत, तिब्बत के बाद क्या है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एक क्या है, एक चोटी है, पीक है। इस चोटी का नाम क्या है, इस चोटी का नाम है क्या, नामचा वारवा। इस नामचा वारवा चोटी से क्या लेता है, यूटर्न लेता है, टेक यूटर्न, यूटर्न लिया जाता है। इस चोटी से यूटर्न लेने के बाद क्या होता है, इंटर इन इंडिया, इंटर इन इंडिया। जो वाटर है वो इंडिया में क्या करता है, प्रवेश करता है, रिवर। तो पहले तो हमने देखा कि पहले तिब्बत, सबसे पहले तिब्बत, तिब्बत के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, आसाम आता है, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो अभी हमने क्या समझा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तिब्बत से फ्लो कर रही है, तिब्बत से आने के बाद कहां पर, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पर आती है, आसाम में आती है। तो अभी हमने देखे आसाम में आती है, फिर बांग्लादेश से आती है। तो अगर हम कंट्रियों की बात कर ले, देश की बात कर ले कि कौन कौन से देशों में फ्लो करती है, तो देखो इसमें कंट्रियों की बात करें तो कंट्री क्या है, तिब्बत, क्या यहाँ पर लिखूं मैं, चाइना। दूसरा क्या है, इंडिया, फिर भारत में आती है, और इंडिया के बाद क्या है, बांग्लादेश, फिर कहा जाती है लास्ट में, बांग्लादेश। तो अभी हमने केवल 2 पॉइंट के बारे में बात की है, 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। एक तो ओरिजिन के बारे में डिस्कशन किया है कि इसका स्रोत कहाँ है, कहां से निकलती है। तो मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत, तिब्बत के पास में जो मानसरोवर लेक है वहां से क्या होती है, निकलती है। और दूसरी बात हमने क्या की, इसकी देशों की बात की कि कितने देशों में फ्लो करती है। केवल अभी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो कहां से निकलती है, ओरिजिन कहां से है, और दूसरा है देश, कितने देशों में क्या करती है, फ्लो करती है। तो तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। अभी केवल आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखो तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसके निकनेम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, निकनेम, उपनाम। कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग उपनाम हैं। तो अभी आपने देखा, क्या देखा सर, ये तिब्बत से फ्लो करती है, ठीक है, तिब्बत में फ्लो करती है, तिब्बत के बाद इंडिया में फ्लो करती है, इंडिया में फ्लो करती है। इंडिया में कौन कौन सी जगह, देखो एक तो अरुणाचल प्रदेश में करती है, अरुणाचल प्रदेश में भी फ्लो करती है, और आसाम में फ्लो करती है। कहां फ्लो करती है, आसाम। फिर इसके बाद कहां जाती है, बांग्लादेश में जाती है। कहां जाती है, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश में जाती है। तो निकनेम में हमने अभी क्या देखा कि तिब्बत में फ्लो किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, आसाम में किया। अब इनका नेम कहां है, तो जब ये तिब्बत में फ्लो करती है तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो रिवर, सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो, सांगपो कहा जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में वो कर रही फ्लो, तब इसे क्या कहते हैं, देहांग। क्या कहते हैं, देहांग, तब इसे देहांग नदी कहा जाता है। और जब ये असम में आ जाती है तो असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर।
और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। तो अभी हम लोग देखो कितने पॉइंट की बात कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 3 पॉइंट की बात कर चुके हैं। एक तो हमने देखा ऑरिजिन, ब्रह्मपुत्र नदी का ऑरिजिन मानसरोवर लेक कितने देशों में फ्लो कर रही है, 3 देश, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। फिर हमने देखे इसके उपनाम, निकनेम देखे। तो निकनेम में क्या देखा हमने, निकनेम में देखा हमने, देख लीजिए एक बार, निकनेम में देखा है तिब्बत, तिब्बत में से सांगपू कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में से देहांग कहते हैं। आसाम, असम में से ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। और बांग्लादेश, बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग कितने पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, केवल 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो अभी हमने क्या देख लिया, कंट्री देख लिया। अब देखते हैं लेंथ की बात करते हैं। लेंथ 4th पॉइंट में देखते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या देखते हैं, लंबाई की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। तो देखो, अब देखो लेंथ की बात करें हम लोग, अगर इसकी पहले देखते हैं हम टोटल लेंथ, कुल लंबाई। क्या देखते हैं, टोटल लेंथ। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कितना फ्लो करती है, तो इंडिया में फ्लो करती है 916 किलोमीटर। कितना फ्लो करती है इन इंडिया। भारत में अगर इसकी बात करूं, भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो कितना है, 916 किलोमीटर फ्लो करती है। 916 किलोमीटर फ्लो करती है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। ये भारत की सबसे, भारत में आकर क्या होती है, वो बहुत चौड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है। तो एक तो ये ग्लेशियर से आ रही, तिब्बत में ग्लेशियर है, कम है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में करते पहाड़ों में, जब असम में क्या होती है, मैदानों में आ जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है। प्लेन एरिया में आने के बाद ये बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, इंडिया के बिगेस्ट रिवर का क्या दिया गया, टैग दिया गया। अगर हम बड़ी नदी की बात करें, भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करूं मैं, बिगेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो देखो कुछ लोग गंगा ऑप्शन में लगा देते हैं आंसर में, तो गंगा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी मतलब होता है चौड़ाई में देखना है, लंबाई में गंगा बड़ी है, लंबाई में, लेंथ के मामले में गंगा का आंसर है। और अगर हम बड़ी कह रहे हैं तो बड़ी का मतलब क्या है, बिगेस्ट का मतलब है चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है असम में, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और इसे सबसे गहरी नदी का भी टैग मिला है, डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे गहरी नदी, गहरी, भारत की सबसे गहरी नदी की बात करूं मैं, सबसे गहरी नदी, तब भी इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने ओरिजिन देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ है, मानसरोवर लेक, तिब्बत। फिर ये कितने देशों में फ्लो करती है, तो देशों में फ्लो करती है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। फिर हमने देखा इसके निकनेम देखे, तो तिब्बत में से सांगपू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं।
फिर हमने इसकी बात की लेंथ की बात, तो टोटल लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर। इंडिया में कितनी लेंथ है 916 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी नदी है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों की। सहायक नदियों की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कितने नंबर का पॉइंट है 5 4। एक मिनट देख लेता हूं मैं। 4 ये है 5 पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। सहायक नदी, तो जो सहायक नदी क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही रिवर है, ये मेन रिवर है, मुख्य नदी है। अब इसमें जो छोटी छोटी नदियां अपना पानी जो डालेंगी, इनको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे या सहायक नदियां बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज, या बोलेंगे क्या सहायक नदी। सहायक नदी, तो मेन रिवर में जो छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं उनको बोला जाता है सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। तो हमें सहायक नदियां किसकी पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र की पढ़नी है। तो हमने हेडिंग डाली है ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मपुत्र का डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। तो देखो ब्रह्मपुत्र का डायग्राम बना लेता हूँ। देखो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया मान लो मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, मानसरोवर। तो देखो यहां से तिब्बत, तिब्बत के बाद ये यूटर्न ले लेती है, ये आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है असम है, और ये क्या है यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश। सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक नदी इसमें मिलती है, उसका नाम है दिबांग। क्या नाम है, दिबांग। यहाँ पर एक सहायक नदी मिलती है इसमें, इस नदी का नाम है दिबांग। क्या नाम है, दिबांग नदी। फिर इसमें दूसरी नदी मिलती है, इसका नाम है लोहित, लोहित नदी, लोहित रिवर। लोहित नदी, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। यहां पर जो इंपोर्टेंट जो रिवर मिलती है इसमें मानस, मानस, तिस्ता, संकोसी, संकोसी है, सुबनश्री है, सुबनश्री, सुबनश्री। तो इसकी जो इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित और धनश्री है। यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, धनश्री। कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, आप देखेंगे डायग्राम। तो देखो सबसे पहले यहां पर हमने देख लिया दिबांग सहायक नदियां। अगर हम साइड की बात करो तो देखो ऐसे जा रहे तो नीचे वाला क्या हुआ लेफ्ट, ऊपर वाला क्या होगा राइट, ऊपर वाला राइट, नीचे वाला क्या होगा लेफ्ट। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से बात करें तो दिबांग, लोहित, धनश्री, ये लेफ्ट साइड से क्या हो रही है, जुड़ रही है इसमें। राइट साइड से बात करूं मानस, सुबनश्री, तिस्ता, संकोसी। तो लेफ्ट और राइट साइड से भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेफ्ट साइड से कौन सी नदियां जुड़ती हैं और राइट साइड से कौन सी नदियां जुड़ती हैं। ठीक है, धनश्री, लोहित, दिबांग हो गया, तिस्ता, संकोसी, मानस, सुबनश्री। ठीक है, एक नदी और नोट कर लो यहां पर, कामेग, एक यहां पर कर देते हैं कोपली।
तो ये हमने देख ली है, इनको हम लोग लिस्ट वाइज देख लेते हैं, एक बार लिस्ट बनाकर देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट में देख लेता हूं। तो हमने देखा ट्रिब्यूटरीज की बात की, सहायक नदियों की बात की, ट्रिब्यूटरीज। तो देखो लेफ्ट साइड से लिख दे रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड से लिख दे रहा हूं, राइट साइड, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो देखो लेफ्ट साइड से कौन कौन सी मिल रही हैं, आपने देखा भी, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपोले। दिबांग, लोहित, धनश्री और कोपली। और इस साइड से मानस, तिस्ता, मानस, तिस्ता, कामेक, सुबनश्री, सुबनश्री और कौन सी है, कामेक, मानस, तिस्ता, सुबनश्री, संकोशी। कौन सी है, संकोशी। ये हमने क्या देख लिया, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर ली। तो देखो अभी हम ओरिजिन देख चुके हैं, इसका ओरिजिन देखा, कंट्रीज देखा, इसके बाद इसके निकनेम देखा, फिर हमने लेंथ की बात की, 5th नंबर पे हमने इसके ट्रिब्यूटरीज की बात की। हम लोग 6 नंबर पे बात करते हैं इसका इंपोर्टेंट आइलैंड, इंपोर्टेंट आइलैंड। इंपोर्टेंट आइलैंड, इंपोर्टेंट आइलैंड की बात करता हूं तो देखो ब्रह्मपुत्र रिवर, मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर है, फ्लो कर रही है, जब क्या है असम में आती है, कहां पर, ये मान लीजिए असम वाला पार्ट है, यहां पर एक आइलैंड बनता है। इसमें आइलैंड कैसे बनेगा भाई, ये बहुत चौड़ी हो जाएगी, नदी इस साइड से बहेगी, इस साइड से बहेगी। यहां पर जो आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड बनेगा, कैसा आइलैंड, रिवर आइलैंड, नदी द्वीप। यहां पर एक नदी द्वीप बनेगा, इस नदी द्वीप का नाम है क्या, माजुली। क्या नाम है, माजुली। और ये इतना बड़ा माजुली रिवर आइलैंड है कि इसे पूरा क्या कर दिया गया, जिला घोषित कर दिया, क्या बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, असम का डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इतना बड़ा है कि इसे जिला बना दिया गया। और माजुली आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ, बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, माजुली है। अगर ग्रीनलैंड की बात करो तो वो सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन वो ओशियन वाला है। रिवर आइलैंड की बात करो तो कौन सा है, माजुली। जो आपने देखा होगा ग्रीनलैंड देखा होगा, ग्रीनलैंड की बात करूं तो ग्रीनलैंड कैसा है, बिगेस्ट ओशियानिक आइलैंड। ये बिगेस्ट ओशियानिक आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। और रिवर आइलैंड की बात करूं तो रिवर आइलैंड कौन सा है, माजुली। माजुली क्या है, पूरे वर्ल्ड का रिवर आइलैंड सबसे बड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं 6 पॉइंट आपने देख लिया, हम कुछ बात करते हैं 7 पॉइंट की। देख लीजिए एक बार, आप लोग क्लियर समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि जब 7 पॉइंट की बात हो रही है, 7, अब देखते हैं इसका फॉलन, फॉलन कहां पर मिल रही है। तो देखो ऐसे आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, इस साइड से आती है गंगा रिवर, दोनों का जंक्शन हो जाता है। ये कौन सी रिवर है,
ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और एक कौन सी है, गंगा रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों क्या कहते हैं, मिल जाती है और एक दूसरी नदी, तीसरी नदी का निर्माण करती है। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मेघना रिवर। क्या कहते हैं, मेघना रिवर। तो देखो इसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा, ये जो डॉट डॉट वाली जगह है इसे मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, बांग्लादेश। तो देखो जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में आती है तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर की जमुना। क्या कहेंगे, जमुना। गंगा रिवर जब यहां पर आती है बांग्लादेश से, तब इसे क्या कहेंगे, पद्मा। एक बार देख लीजिए, जूम कर देता हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में आएगी, ये मान लो डॉट डॉट लाइन के अंदर है, इसे मान लेते हैं हम लोग बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे जमुना कहेंगे। और ये गंगा नदी का जो वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहेंगे पद्मा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जमुना और पद्मा मिलके ही मेघना नदी बनाती है। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और मेघना नदी किससे मिलकर बन रही है, पद्मा और जमुना से। फिर जो डेल्टा बनता है आपका, डेल्टा सभी जानते होंगे, क्योंकि नदियां जो सिल्ट लेकर आती हैं, नदियां जो सिल्ट लेकर आती हैं वो सब जब समुद्र में मिलने के पहले वहीं पर डिपोजिट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या डिपोजिट हो जाएगा, सिल्ट डिपोजिट हो जाएगा। क्या डिपोजिट हो जाएगा, सिल्ट डिपोजिट हो जाएगा। जब यहाँ पर सिल्ट, सॉइल, मिट्टी और जो गाद सब डिपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डिपोजिट। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा। डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है कि नदियों में जो गाद होती है, सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, जब समुद्र में मिलने के पहले वो डिपोजिट कर देती है उस किनारे पर, वो उसे डेल्टा कहते हैं। तो जो डेल्टा मेघना नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। किस, क्या कहते हैं इसे, जो यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और आप सभी जानते हैं जो सुंदरबन डेल्टा है, ये जो सुंदरबन डेल्टा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, यहां पर मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये डेल्टा कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में है, और प्लस बांग्लादेश। एक बार आप इसका पूरा क्लियर देख लीजिए। देखो थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं, एक बार समझिए, देख लीजिए, पूरा क्लियर देख लीजिए आपने। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी का हमने 7 पॉइंट में क्या बात की, जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और गंगा रिवर दोनों मिल रहे हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना कहते हैं, गंगा रिवर को बांग्लादेश से पद्मा कहते हैं। दोनों मिलकर मेघना नदी बना रही है। और मेघना नदी क्या कर रही है, डेल्टा बना रही है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। और सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पर क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और देखो जहां पर सुंदरबन डेल्टा है, यहां पर एक चीज और आप नोट कर लीजिए, एक चीज और आप नोट कर लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है। और कौन से फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये क्या होती है, इनकी जड़ें है ना पानी में ऊपर निकली रहती है। ये वाटर में क्या है, इनकी जो जड़ें हैं ऐसे पानी में रहती है, इनके जो रूट्स हैं किस में रहते हैं, वाटर में।
तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जैसे किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो इसमें पेड़ पौधे वो भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जब ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं किडनी ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? किडनी ऑफ अर्थ। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? किडनी ऑफ अर्थ। भाई किडनी ऑफ अर्थ क्यों किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी फिल्ट्रेशन का काम करती है, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं फिर से थोड़ा सा छोटा करता हूं, आप लोग देखिए एक बार पूरा डायग्राम देखिए, फॉलन का एक बार पूरा डायग्राम देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका सिटी की बात कर लेता हूं। तो कुछ इंपोर्टेंट सिटी है, इंपोर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के नदी किनारे कुछ इंपोर्टेंट शहर है। कौन कौन से शहर है देख लीजिए। एक तो तेजपुर है, भाई आपने तेजपुर का नाम बहुत सुना होगा। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जहां से ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है, इंडिया का पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, तो डिब्रूगढ़। तेजपुर भी लीची वगैरह के लिए फेमस है, गुवाहाटी तो उसकी कैपिटल है। तो इंपोर्टेंट क्या है? शहर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 पॉइंट की डिस्कशन किया। सबसे पहले सोर्स देखा, फिर कंट्री की बात की, निकनेम की बात की, हमने ट्रिब्यूटरीज की बात की, उसकी लेंथ देखा, उसका हमने आइलैंड देखा, और हमने उसके फॉलन की बात किया, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की, और सुंदरबन डेल्टा की बात की, और शहरों की बात की। इस तरीके से इस पूरे नदी का हमने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया। ऐसे हम लोग सारी नदियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए और कंटिन्यू सीरीज देखिए, इसके पहले के भी वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।